तो आज हम करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का एक बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन, जो कि आपके एसएससी प्री में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसको समझ लेते हैं पहले किस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय में 300 किलोमीटर दूर दो स्टेशनों से शुरू होती हैं और विपरीत दिशा में जाकर एक स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। तो उनकी गति का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट जान लेना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमने अपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, ये चीज आपने पढ़ी हुई है। अच्छा, अब मैं बात करूं, जो डिस्टेंस जो होती है हमारी, वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जो या मैं बोलूं जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। पहला है, आपको ये याद रखना है। ये कब होता है, जब आपका टाइम सेम हो, जब आपका जो टाइम है वो कैसा हो, सेम हो। ठीक है, अच्छा, और जो डिस्टेंस होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जब आपकी डिस्टेंस सेम हो। बट यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग दी हुई है, तो इसे समझ लेते हैं पहले। तो अब क्या कह रहा है इसमें कि 180 किलोमीटर एक ट्रेन है जो कि 180 किलोमीटर चली है, 180 किलोमीटर चली है भाई ये। ठीक है, और टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है इसमें, 300 किलोमीटर है। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर है। एक जो ट्रेन है वो 180 किलोमीटर चल रही। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये एक दूसरे पर आके मिलती हैं, तो अब मेरे को आप ये बता सकते हो दूसरी उसने कितनी डिस्टेंस तय करी होगी। तो 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर तय करी होगी। ठीक है, अब हम क्या समझना है हमें इसमें, कि अगर मैं इनकी डिस्टेंस का रेशियो निकाल लूं, ये मैं काट दूं आपस में डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस का रेशियो निकाल लूंगा कितना हो जाएगा, 3:2। ये क्या हो जाएगा, इसके डिस्टेंस का रेशियो। तो मैंने क्या बताया, जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। तो गति का भी रेशियो आ गया, तो गति का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पर, 3:2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।